एक जरूरी अपडेट है जो पूरे भारत में लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स पर सीधा असर डालेगा। मिनिमम ईपीएफ पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की लंबे समय से चली आ रही मांग एक बार फिर अहम मोड़ पर पहुंच गई है। 9 मार्च से देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन का करो या मरो प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। अब हर कोई यही मुख्य सवाल पूछ रहा है, क्या सरकार सच में पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर सकती है, जो कि 7.5 गुना की बड़ी बढ़ोतरी होगी? या क्या पैसे की तंगी एक बार फिर उस राहत में देरी करेगी जिसका ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले 9 सालों से इंतजार कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम बताते हैं कि अभी क्या हो रहा है, यह प्रोटेस्ट इतना जरूरी क्यों हो रहा है, और क्या सच में इस बात की संभावना है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को आखिरकार वह पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक पर आएं, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ईपीएस 95 स्कीम के तहत मिनिमम मंथली पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग पूरे देश में एक बार फिर तेज हो गई है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स जोर शोर से अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आज की महंगी दुनिया में गुजारा करने के लिए मौजूदा पेंशन अमाउंट काफी नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज्यादातर ईपीएस 95 पेंशनर्स को एवरेज मंथली पेंशन 1,171 रुपये मिल रही है। सीनियर सिटीजन्स जो पूरी तरह से इसी पेंशन पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए इतनी कम रकम में दवाइयाँ, किराने का सामान और रोजाना के खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। लगभग 8.1 मिलियन ईपीएस 95 पेंशनर्स ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के बैनर तले लगभग 9 सालों से यह मांग उठा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स में सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिल्स और मीडिया हाउस के पुराने एम्प्लॉय शामिल हैं। अब यह मूवमेंट एक और जरूरी फेज में एंटर कर रहा है। अलग अलग राज्यों से हजारों ईपीएस 95 पेंशनर 9, 10 और 11 मार्च को जंतर मंतर पर 3 दिन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली जा रहे हैं। आयोजकों ने इस विरोध प्रदर्शन को ईपीएस 95 पेंशनरों के लंबे संघर्ष में करो या मरो का पल बताया है। ईपीएस 95 पेंशनरों की मुख्य मांगों में हर महीने कम से कम 7,500 रुपये पेंशन, अकाल भत्ता, फैमिली पेंशन बेनिफिट और ईपीएस 95 पेंशनरों और पेंशनरों के जीवनसाथी के लिए मुफ्त इलाज शामिल है। ईपीएस 95 पेंशनर 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार योग्य कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन बेनिफिट देने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। अधिकारियों के मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन फंड मुख्य रूप से एम्प्लॉयर और केंद्र सरकार के योगदान से फंड होता है। एम्प्लॉयर कर्मचारियों की सैलरी का 8.33% देते हैं, जबकि केंद्र सरकार 1.16% देती है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सैलरी लिमिट 15,000 रुपये है। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 के तहत सभी पेंशन इसी फंड से दी जाएंगी, जिसका हर साल रिव्यू होता है। लेटेस्ट एक्चुअरी वैल्यूएशन में पेंशन फंड में फाइनेंशियल घाटा दिखाया गया है। इस वजह से अधिकारियों का तर्क है कि मिनिमम पेंशन में अचानक और बड़ी बढ़ोतरी करना या इसे महंगाई से जोड़ना फिलहाल फाइनेंशियली मुश्किल होगा। यह याद रखना जरूरी है कि 2014 में मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये तय की गई थी ताकि यह पक्का हो सके कि किसी भी पेंशनर को इससे कम रकम न मिले। लेकिन एक दशक से भी ज्यादा समय बाद आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। जरूरी चीजों की कीमतें, हेल्थ केयर का खर्च और रहने का खर्च तेजी से बढ़ा है। अब लगभग 7.8 मिलियन ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा पेंशन बुढ़ापे में उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 7,500 रुपये की मांग दशकों की सर्विस के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इज्जत से जुड़ी है। हजारों ईपीएस 95 पेंशनर्स के नेशनल कैपिटल में इकट्ठा होने और पॉलिटिकल अटेंशन धीरे धीरे बढ़ने के साथ आने वाले दिन इस लंबे समय से पेंडिंग मांग के लिए अहम हो सकते हैं। पूरा देश इस बात पर करीब से नजर रखेगा कि क्या सरकार कोई ठोस फैसला लेती है या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई राहत अनाउंस करती है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें।
अपने सवालों के साथ नीचे कमेंट करें और फैक्ट बेस्ड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।